आइए दोस्तों, आज व्यंजन से मुलाकात करते हैं। व्यंजन जैसे स्वर होता है, तो स्वर जो है स्वर को किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन में जो है स्वर की जरूरत होती है। स्वर सहित वर्ड, स्वर सहित वर्ड को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। इस तरह कहा जाए कि जिस वर्ड को बोलने में स्वर की सहायता ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और हल की संख्या कितनी होती है? 33। जैसे कह दिया जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन बराबर 36, क्योंकि 33 मूल व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त होते हैं, लेकिन उसमें से एक स्वर को हटा दिया जाता है। स्वर को जब हटाया जाता है तो 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36। इसमें जो है अब पढ़ते हैं हम लोग कि व्यंजन तो पता चल गया कि किसे करते हैं। इसके बाद जो है क से लेकर, व्यंजन के अंतर्गत आता है क से लेकर ह तक के वर्ड को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद 3 होते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें आएगा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आएगा ऊष्म। ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन हमको पता चल गया है, क से लेकर ह तक होता है। कुल व्यंजन की संख्या 36, मूल व्यंजन की संख्या 33 और हल व्यंजन को हल भी कहते हैं। और स्वर सहित वर्ड को क्या कहा जाता है? स्वर सहित वर्ड को व्यंजन कहा जाता है। आगे समझ में, व्यंजन 3 प्रकार, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिस वर्ड को या जिस अक्षर को बोलते समय हवा जो है जी मुंह के किसी भाग से स्पर्श करती है, उसे क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन होता है क से लेकर म तक होता है। कितने होता है? क से लेकर म तक, और इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और जो वर्गों में बांटा गया है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या होती है 5। और इसमें बोला जाएगा कि वर्ग की संख्या 5, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 और हर वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में वर्ड की संख्या, प्रत्येक वर्ड में वर्ड की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। और प्रत्येक में अनुनासिक की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक की संख्या भी होती है 5। तो आइए आप लोग को थोड़ा सा बढ़िया से बता दें। जैसे कबूतर खड़ा लिख लीजिए, क, ख, ग, घ, ज, छ,
छो, जो, झो। इसके बाद आएगा टो, ठो, डो, टो, ठो, डो, ढो, ढ। तर्जुनी, थरिया, तवा, धनु, नर। पतंग, फरसा, बकरी, भगा, मछली। यही होता है क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन। वर्ग कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच। 5 अक्षर हो गए। मतलब अभी बताए थे आप लोग को कि 5 अक्षर होता है। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इस वर्ग में आएगा तो इस वर्ग का नाम क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग जो आएगा कंठ, कंठ ध्वनि या व्यंजन। च वर्ग क्या आएगा? तालु व्यंजन या ध्वनि। ये ट वर्ग क्या आएगा? मूर्धा व्यंजन या ध्वनि। ट वर्ग क्या आएगा? ट वर्ग मूर्धा। त वर्ग क्या आएगा? दंत, दंत व्यंजन या ध्वनि। इसके बाद ये आएगा ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग कितने? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो है क वर्ग को कंठ, च वर्ग को तालु, ट वर्ग को मूर्धा, त वर्ग को दंत और प वर्ग को ओष्ठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ग की 5वीं जो ध्वनि होती है ये क्या होती है? अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन या ध्वनि। ये 5वां अक्षर अंगम, ञ और ड, न, म। ये होता है क्या? अनुनासिक ध्वनि होती है। तो ये पूछता है कि इसमें ड, ढ को बढ़ा देता है। ये ड, ढ सिंपल है, लेकिन अगर इसी को इस तरह लिख दिया जाए और इसको इस तरह लिख दिया जाए तो ये 2 वर्ण बढ़ जाते हैं। तो पूछेगा स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 27। ड, ढ को लेकर और ड, ढ को छोड़कर कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? इसके बाद आइए आप लोग अंतस्थ। अंतस्थ वो पहला था, पहला क्या था आप लोग का? स्पर्श व्यंजन। अब आएगा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और इसमें य, व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कहा जाता है य, व। और इसका क्रम का भी पूछता है तो य, व, र, ल। अगर इसका वर्णमाला के हिसाब से पूछेगा तब तो ये है, लेकिन उसका जो है स्वर के आधार पर पूछेगा तो ये व, र, ल हो जाता है। ये अर्ध स्वर होता है ये वो। ठीक, इसमें आएगा आप लोग का ये अनुनासिक समझ में आ ही गया है। ये जो है प्रत्येक वर्ड का प्रथम अक्षर है, ये समझ में आ गया। वर्गों में 5 ध्वनि है, ये समझ में आ गया। और जो है इसमें पूछता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व, य, व, र, ल। इसके बाद आप लोगों को अगर पूछेगा कि र और ल, जो र और ल होता है, य, व को तो अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन र को क्या कहा जाता है? तो र को कहा जाता है लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। और अगर ल को पूछा जाएगा तो पार्श्विक, ल को
पार्श्विक और काकल्य 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 होता है हवर्ड। लुंठित या प्रकंपित र को पार्श्विक ल को काकल्य ह को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ अंदर रगड़ खा के वर्ण बाहर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे इसके अंदर आएगा स, श, स और ह। ये चारों जो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इसमें पूछता है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो 4 होते हैं, स, स, ह। तो इसमें पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, स, श, ह। ऊष्म व्यंजन में बस 4 ही आते हैं। इसमें ह को काकल्य और स और स को, इन चारों को तो मतलब उसी तरह बोला जाता है। रगड़ खा के ये वर्ण अंदर से निकलते हैं। इसको बोलेगा स्पर्शी संघर्षी, मतलब स्पर्श और संघर्ष दोनों करते हैं। ये होता है च, छ, ज और झ। इतने वर्ड जो है क्या होते हैं? स्पर्शी संघर्षी दोनों होते हैं। ठीक। अब पूछेगा कि स का उच्चारण स्थान क्या है? क्योंकि उच्चारण स्थान तक हम लोग क से लेकर मई तक उच्चारण स्थान किए थे। इसमें पूछेगा कि स का तो तालव्य सलीफा से का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है। और पूछेगा स का खटखोन स का तो मूर्धा और स का दंत और ह को तो हम काकल्य जानते हैं। काकल्य मतलब इन 4 वर्णों का उच्चारण स्थान है। स का तालव्य, मूर्धा स का ये खटखोन स का मूर्धा और षड़प स का दंत, और इसको काकल्य बोलते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाएगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन में आएगा हमारा छत्री छ, इसके बाद त्रिसूत्र, इसके बाद स्र और इसके बाद ज्ञानी गे। इसमें जो है इसका आता है क आ प्लस ये वाला स आधा, और इसके बाद इसका आएगा तो आ प्लस र, ये भी आधा रहेगा। इसके बाद इसका कुछ करेंगे स आ प्लस र, ये भी आधा रहेगा। और ज्ञानी जो का आ जाएगा जो आ प्लस या आधा। ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछ चुका है कि इनको जो है किन किन वर्डों के बाद जो है ये आता है और किससे मिलकर बना है। क्योंकि पूछेगा कि ज्ञानी जो किसके बाद आएगा, तो जो के बाद। पूछेगा स्रो किसके बाद आएगा, तो स के बाद। पूछेगा त्र किसके बाद आएगा, तो के बाद। और पूछेगा छत्री छ किसके बाद आएगा, तो को के बाद आएगा। ठीक ना, न कि उससे पहले वाला जो वर्णमाला में होता है उसके बाद ये नहीं आएगा। ये किसके बाद आएगा, को के बाद छत्री छ आएगा। 2 व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे जो है द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, इससे क्या हो गया, पक्का दिल्ली। ल 2 बार मिला है और क 2 बार मिला, तो इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय व्यंजन कहता है। द्विगुण व्यंजन में आता है ड और ठ, ये जो है द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग को र दिखा है, र कितने प्रकार का होता है, तो र होता है एक रेफ र होता है। इसका प्रयोग कैसे होता है, इसके बाद एक हो जाए पदेन र,
पदेन र का प्रयोग किस तरह होता है, और उसके बाद एक होता है संयुक्त र। इन तीनों र का प्रयोग कैसे हो जाता है? जैसे आशीर्वाद हम लिख दें, आशीर्वाद अगर हम लिख रहे हैं तो ये वाला र जो किसके अंतर्गत आएगा? रेफ र के अंतर्गत आएगा। और ये प्रयोग लिख दें, प्रयोग किसके अंतर्गत आएगा? ये प वाला, प पे जो र है ये आएगा इसमें पदेन र के अंतर्गत। और संयुक्त र में आएगा, संयुक्त र में आएगा ड्रम। और इसके बाद यही संयुक्त र ड्रम ट्रक, ये जो किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त र। पदेन र में प्रयोग वाला में ये वाला, और रेफ र में आशीर्वाद में ऊपर वाला, ये इस तरह होता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्राणत्व के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है अल्प प्राण, और एक बांटा गया है महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है? जिसको बोलने में थोड़ा हवा की जरूरत होती है, जिसे कम समय लगता है, जैसे अल्प प्राण, और ज़्यादा समय लगती है, क्या कहा जाता है? महाप्राण। जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम सांस या वायु अंदर से निकलती है उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। और जिन वर्णों को बोलने से अधिक समय या अधिक हवा की जरूरत लगती है उसे क्या कहा जाता है? महाप्राण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन आता है? 1, 3, 5। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये पूरा यहाँ तक वर्ड रहेगा। पहला, तीसरा और क्या? पांचवा। किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। किस में आएगा? अल्प प्राण। 1, 3, 5, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये किस में आएगा? अल्प प्राण में। और अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब ये जो होता है य, ज, ल, व, और पूरा ये किस में आता है? अल्प प्राण में, प्लस स्वर, जितने स्वर होते हैं प से लेकर प तक, ये आएगा अल्प प्राण में। महाप्राण में कौन कौन आएगा? ये दूसरा बच रहा है, दूसरा पूरा अल्प प्राण का हम समझ लिए कि पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस यर, लव, यानी कि अंतस्थ, ये पूरा किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। और महाप्राण में कौन आएगा? महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कौन है? ये ख वाला और ये घ वाला, यहाँ तक, ये किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। तो ये अल्प प्राण का आपको समझ में आ गया, महाप्राण का समझ। अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस स्वर। महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। महाप्राण में आएगा दूसरा, चौथा और प्लस उसमें आएगा 100 और ये आएगा महाप्राण के अंदर। जैसे आप लोग को ये दूसरा वर्ड है और ये पहला वर्ड, तो इसमें जो है वर्डों की जो संख्या होती है ये पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया, और ये 4, इतना ही है। तो इसमें वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। महाप्राण में वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। और इसमें एक विसर्ग भी आता है, विसर्ग इसमें आएगा। और जो अल्प प्राण था, अल्प प्राण में अनुस्वार आएगा, जैसे ये होता है, ये किसमें आएगा? अल्प प्राण में। महाप्राण में विसर्ग आएगा और 2, 4,
शब्द के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अघोष और सघोष। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है। तो इसमें आएगा 12, 1 2, 12 का मतलब 1 2, तो 12 प्लस 100 और 100, ये तीनों जो किस में आएगा? 100 100 100, 12 और 100 100 100, ये किस में आएगा? अघोष में आएगा। 12 का मतलब क वाला पूरा वर्ड और ख वाला पूरा वर्ड, ये किस में आएगा? अघोष में। 1 2 प्लस 100 100 100, ये किस में आएगा? अघोष में। और इसमें आएगा 345, 3 4 5, मतलब 345 प्लस इसमें आएगा